नमस्कार। आज हम एक ऐसे खजाने के दरवाजे खोलने वाले हैं जो सिर्फ कोई किताब नहीं बल्कि खुद समय का गवाह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुराणों की। और ये सिर्फ कहानियों का कोई कलेक्शन नहीं है, ये तो प्राचीन ज्ञान का एक बहुत बड़ा समंदर है। हमारी परंपरा में कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनका एक बहुत गहरा मकसद होता है। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वो तो चेतना को जगाने का, उसे एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का एक पवित्र जरिया है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पुराण है क्या। देखिए, पुराण शब्द अपने आप में ही बड़ा दिलचस्प है। संस्कृत में पुरा का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, और नया बनाना का मतलब है उसे फिर से रेलेवेंट बनाना, उसे जिंदा करना। तो पुराण असल में वो ग्रंथ हैं जो सदियों पुराने सच को आज के समय के लिए, हमारे लिए नया और समझने लायक बनाते हैं। कितने हैं? कुल 18 महापुराण। और सोचिए, इन्हें ज्ञान के 18 दरवाजे भी कहा जाता है, जहां हर दरवाजा एक बिल्कुल नए रहस्य की तरफ खुलता है, ब्रह्मांड के एक अलग ही पहलू को हमारे सामने रखता है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। असल में एक समय था जब वेदों का गहरा ज्ञान और उसकी भाषा आम लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर हो गई थी। तो ऋषियों ने एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने कहानियों को ज्ञान पहुंचाने का एक जरिया बनाया, ताकि आध्यात्मिक समझ किसी एक वर्ग तक सीमित ना रहे, बल्कि सब तक पहुंचे। कह सकते हैं कि हर पुराण एक दीपक की तरह है, जो हमें सच के रास्ते पर रोशनी दिखाता है। तो इन 18 दीपकों में से चलिए सबसे पहले दीपक की बात करते हैं, ब्रह्मा पुराण। ये हमें सीधा ले जाता है सृष्टि की शुरुआत में, जहां सब कुछ शुरू हुआ। ब्रह्म पुराण का जो सार है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो बहुत ही गहरा है। ये कहता है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, चाहे वो पहाड़ हों, नदियां हों या हम खुद, वो सब एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्म का ही फैलाव है। अब देखिए, ये पुराण सृष्टि की शुरुआत को कैसे देखता है। यहाँ कोई बिग बैंग नहीं है, बल्कि एक दिव्य इच्छा है। बस एक विचार, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और बस इसी एक संकल्प से समय, स्थान, जीवन सब कुछ शुरू हो गया। ठीक है, तो सृष्टि तो बन गई, लेकिन अब उसे बनाए कौन रखेगा, उसे संभालेगा कौन? यहीं पर आता है विष्णु पुराण का ज्ञान, जो हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड का संतुलन, इसकी व्यवस्था कैसे चलती है। विष्णु पुराण हमें धर्म के 4 खंभों के बारे में बताता है, 4 पिलर्स। पहला, सत्य, यानी सोच, वचन और कर्म में सच्चाई। दूसरा, दया, सभी जीवों के लिए करुणा। तीसरा, तप, मतलब सेल्फ कंट्रोल। और चौथा, शौच, यानी मन और तन की पवित्रता। यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर पूरा ब्रह्मांड और हमारा जीवन भी टिका हुआ है। और हाँ, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, विष्णु सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है, वो एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत, वो दिव्य संकल्प जो इस पूरी सृष्टि को पालता है, उसे संभाले रखता है, उसे नष्ट होने से बचाता है। अब पुराण हमें आध्यात्मिकता के 2 बहुत ही पावरफुल रास्ते दिखाते हैं, बिल्कुल अलग लेकिन मंजिल एक रास्ता है चेतना का, दूसरा है प्रेम का। एक हमें शिव तक ले जाता है तो दूसरा कृष्ण तक। देखिए, शिव पुराण का जो रास्ता है वो ज्ञान का है, तप का है, वैराग्य का है। ये एक तरह से अंदर की यात्रा है, अपनी चेतना को उसकी ऊंचाइयों तक ले जाने की। दूसरी तरफ है भागवत पुराण का रास्ता, ये प्रेम का है, भक्ति का है, पूरे समर्पण का है। यहाँ ईश्वर को दिमाग से नहीं, दिल से पाया जाता है। और भागवत पुराण का तो निचोड़ ही यही है कि कृष्ण प्रेम ही सबसे ऊंची अवस्था है। मतलब भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे पावरफुल रास्ता अगर कोई है तो वो है बिना शर्त वाला प्रेम। बस यही अल्टीमेट अचीवमेंट है। तो इतनी सारी अलग अलग कहानियां, इतने सारे देवी देवता, इन सबके बीच वो एक यूनिफाइंग मैसेज क्या है? वो कौन सा एक धागा है जो इन 18 मोतियों को एक माला में पिरोता है? देखिए, सार बस इतना सा है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक डिवाइन प्ले है, एक लीला है। और जो परम सत्य है वो किसी मंदिर में या आसमान में नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है। हर पुराण, चाहे उसकी कहानी कोई भी हो, असल में हमें बाहर से भीतर की तरफ ले जाने का एक रास्ता है। हमने शुरुआत इसी बात से की थी कि कथा केवल कहानी नहीं होती, बल्कि चेतना को जगाने का मार्ग होती है। तो अब ये सोचने वाली बात है
कि अगर हर कहानी चेतना जगाने का एक रास्ता है, तो फिर हमारी अपनी जिंदगी की कहानी वो क्या कह रही है।